बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपना इटालिया के चैनल से मैं हूं आसिफ रज़ा और तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ ये कोरोना वायरस के इस पीरियड में रह रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज हमने एक टॉपिक चुना है जो कि तकरीबन तमाम दोस्तों की काफ़ी सारे सवालात आए थे, क्योंकि ये पीरियड है ख़ास तौर पर सत्ते तंता बनवाने का। और बहुत सारे दोस्त जो है उन्होंने सवाल किए थे कि हम सत्ते तंता कब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिसेज वगैरह बंद हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारे ऐसे कुछ दोस्त हैं जो नए आए हैं, जो नए अभी इटली में उनको काम शुरू किया उन्होंने बहुत सारे सवाल किए कि ये सत्ते तंता है क्या, और इसका कब इसके हम एप्लीकेशन दे सकते हैं और कब तक इसकी एप्लीकेशन होती है, और इसमें क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसानात हैं, और ये इसमें हमें कुछ पैसे मिलते हैं या हमें देने पड़ते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं, या मेरे लिए ये सत्ते तंता बनवाना ज़रूरी है या नहीं है, या कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत से सवालात थे, तो हमने उन सब को कह लें ज़्यादा शॉर्ट टाइम में कंसंट्रेट किया है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो मालूमात हैं वो थोड़ी शॉर्ट टाइम में मिल जाएं और ज़्यादा वीडियो भी आपको ना देखनी पड़े। तो ऐसी वीडियो हम अपने चैनल पे देते रहते हैं इंफॉर्मेटिव। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये वीडियो आप जब देखें तो उसको शेयर भी करें, लाइक करें, और ताकि जितने भी दोस्त हैं वो इससे मज़ीद मुस्तफ़ीद हो सके। तो मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। सत्ते तंता है क्या? सत्ते तंता एक जो फिनांस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी करदा गोशवारा है, जिसमें आपकी सालाना आमदनी और ख़र्चा का हिसाब किताब रखा जाता है। और ये इटली में रहने वाले तमाम वर्कर्स और पेंशन वाले अफराद इसको बना सकते हैं। इसका बनाना सबके लिए लाजमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बंदे हैं जो इसकी जो ना भी बनवाए तो उनका गुजारा हो सकता है। जैसे जिन लोगों का जो वर्कर हैं या पेंशन में हैं और उनका रेडिट जो है या उनकी आमदनी सालाना जो है 8,000 या इससे कम है, तो उनके लिए ये बनाना ज़रूरी नहीं है। या उनको कुछ आमदनी अपनी एग्रीकल्चर की तरफ से आती है, या इस टाइप के जो आमदनी है जो गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर किया हुआ है कि इसके लिए आपको डिक्लेरेशन देनी ज़रूरी नहीं है, तो उस मद में फिर ये सत्ते तंता या मोडेलो यूनिको को बनाना ज़रूरी नहीं है। हम उसकी तफसील में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको हर वो सेक्टर बताएंगे जिसके तहत ये जौन से बंदे जो है ना इससे ज़नौरातो हैं या नहीं, ना भी बनवाए तो उनका गुजारा। तो उसमें मेन कैटेगरी जो होती थी वर्कर और पेंशन वाले की, जिनका 8,000 से या उससे कम रेडिट होता है। तो बाकी और ये वाले शख्स जो हैं ये भी बनवा सकते हैं अपना, अगर वो चाहें, क्योंकि अगर उनके अखराजात ज़्यादा हुए हैं या उनका घर का खर्चा है या उनके बच्चे हैं तो वो अपना बनवा सकते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलेंगे। तो ये तो हुई कि सत्ते तंता क्या है और कौन शख्स इसको बना सकता है और कौन नहीं बना सकता। उसके बाद आती थी बात कि हमें पैसे जो हैं ये हमें कैसे मिलते हैं या ये क्यों हमें बनवाना पड़ता है। तो ये मैं बताता चलूँ कि सत्ते तंता में चूँकि आपकी जो टोटल आमदनी है सालाना उसको और आपके अखराजात का हिसाब रखा, तो अखराजात में आपके होते हैं आपका जो आपने मेडिकल के उसमें बहुत सारे अखराजात आप डाल सकते हैं, लेकिन जो कह लें ज़्यादा जो लोगों में या हमें डिफ्यूज़ो है या जो हम मशहूर हैं वो ये हैं कि हमारे जो मेडिकल के स्पेज़े हैं, जो हम फार्मेसी से दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, वो अगर हम अपने कोदिशे फिस्काले के अंदर उसमें डाली हों वो, और उसके बाद हमारे बस पास हैं, ट्रेन के पास हैं, या हमारी लाइफ इंश्योरेंस है, या हमारा आप कह सकते हैं कोई हमारे वाइफ बच्चे जो हमारे कारिको हैं उनके कोदिशे फिस्काले बने हुए हैं, या हमारे माँ बाप हमारे कारिको हैं उनके कोदिशे फिस्काले बने हुए हैं,
تو اس ٹائپ کے جو وہ اخراجات میں آتے ہیں، یا ہمارے گھر کا کنٹریکٹ جو ہے وہ ہمارے نام پہ ہے، تو اور بھی کافی سارے ہیں چیزیں. ہمارے جو بچوں کے اسکول کی اخراجات ہیں، اس میں ہمارے اسکول کے اسپورٹس کے خرچے ہیں، اس میں ہمارے جم کے خرچے ہیں، اس میں ہمارے اسکول کی جو عزیلوں کی یا دوسری فی وغیرہ ہیں ان کے ہیں. تو اس ٹائپ کے جو اخراجات ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، اس کے لیے بہت لمبی تفصیل چاہیے، لیکن جو مین ہیں وہ یہ ہیں. تو وہ آپ سارے اکٹھے اس میں ڈال سکتے ہیں. تو اس سے ایک آپ کی بیلنس شیٹ بنے گی. اگر آپ کا جو ٹیکس ہے جو گورنمنٹ کی طرف گیا ہوتا ہے، تو وہ اس میں سے گورنمنٹ آپ کو یہ اخراجات کی مد میں اگر آپ کے ہوئے ہوں تو وہ آپ کو واپس دے دیتی ہے دترائے کر کے، یا اس کو آپ کو کہہ لیں، اس کو سلیس اردو میں کیا کہیں گے کہ آپ کی ٹیکس اگر زیادہ گئے ہوئے تو آپ کو ان ٹیکسوں کی مد میں واپسی آپ کو دے دیتی ہے.